नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से हमारे जीवन में सभी दुखों का विनाश करता है, साथ ही साथ किस प्रकार से हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसे सिद्ध किया जाए या किस विधि विधान से किया जाए कि हमें जो है सभी प्रकार की जो सुख है उनकी प्राप्ति हो तथा हमारे सभी शत्रुओं का विनाश हो। शत्रु जो होते हैं केवल मनुष्य रूप में नहीं होते। शत्रु हमारी आलस्य होती है, हमारे ज्ञान का ना बढ़ना होता है या समाज में मान सम्मान का ना मिलना होता है। ये बहुत सारे जो ग्रह होते हैं ये भी कई बार मनुष्य के शत्रु बन जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो है ऐसा पाठ है जिसे करने के बाद आपको श्री हनुमान जी की कृपा के साथ साथ श्री राम की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ जब आपको श्री राम की कृपा प्राप्त होती है तो आपके जीवन के सभी संकट, दुख तथा सभी प्रकार के ग्रहों की शांति आपको प्राप्त होती है। जब भी कोई भक्त निष्ठा की बात करता है या निष्ठा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद श्री राम की कृपा के साथ साथ आपके जीवन में जो है हनुमान जी साक्षात आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस पाठ का बहुत महत्व है। हनुमान चालीसा का पाठ जो है हमें प्रतिदिन करना चाहिए, इसलिए जितना शीघ्र हो सके आप जो है उसे याद कर लें। सुबह का समय जो होता है एक निश्चित समय पर ही हमें जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। और इस बात का ध्यान रखें कि जो समय आप निश्चित करें हो सके तो उसी समय पर पाठ की शुरुआत करके उसी समय पर समाप्त करें। समय के चुनाव में ध्यान जरूर देना चाहिए। सुबह का समय जो हो 6:15 या 7:15 या फिर 8:15 का होना चाहिए। इसके अलावा विशेष ध्यान आपको ये रखना है, हनुमान चालीसा का पाठ जब सुबह के समय पर करते हैं तो समय जो हो कभी भी भूल कर भी अगर आप जैसे मैंने बताया 6:15 या 7:15 पर अगर ना कर सके तब समय जो है आप बदल दें, परंतु 6:45 या 7:45 पर आपको जो है भूलकर भी हनुमान चालीसा का पाठ या कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। जो ये गणना होती है, संख्या होती है, ये कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। तो 6:45 7:45 पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ जब प्रतिदिन करते हैं तब भी आपको इस जो संख्या है इसका चुनाव नहीं करना है। अब हनुमान चालीसा का जो पाठ है आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे या किस प्रकार से नियमित रूप से सही विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। तो जब भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ आप अगर अभी करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए भी तथा अगर आप पहले से करते हैं उसके लिए भी सबसे पहले एक नियम का पालन करें। आप ऐसे किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं जहां पर उन्हें चोला चढ़ाया जाता हो। विशेष ध्यान रखें जहां चोला चढ़ाया जाता हो वहां पर जाकर, ये मंगलवार का दिन रहेगा, आप इसके लिए शनिवार का दिन का चुनाव नहीं करेंगे। मंगलवार के दिन आप वहां जाएंगे तथा वहां पर जाके हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर एक डिबिया में भर कर अपने घर में ले आएंगे। आप वहाँ के पंडित जी से कहेंगे तो वो ये कार्य आपके लिए कर देंगे। घर पर जब उस डिबिया को लेकर आएंगे तब आपको ये डिबिया जो है घर के मंदिर में ही रखनी है। इसके बाद इस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर रख देंगे तथा रोजाना पूजा में बैठते समय या हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री राम का 11 बार नाम लेकर इस डिबिया के सिंदूर को जो है स्वयं अपने माथे पर तिलक करेंगे। आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। स्वच्छ कपड़े से मतलब धुले हुए कपड़े, जो पानी से धुले हुए कपड़े होते हैं उनका ही चयन करेंगे। रखे हुए, कई बार ऐसा होता है हमने यूज कर लिए होते परंतु कई बार कपड़े साफ लगते हैं, उन कपड़ों का चयन बिल्कुल नहीं करेंगे। जो पूर्ण रूप से धुले हुए कपड़े होते हैं उन्हीं को पहनकर आप जो है पूजा पाठ करेंगे। साथ ही साथ लाल या पीले वस्त्र अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। लाल पीले वस्त्र नहीं मिलते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखें, नीले, काले और भूरे रंग के वस्त्र जो है कभी भी हनुमान जी की पूजा पाठ में हमें नहीं पहनने चाहिए। जब श्री राम की पूजा या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की पूजा पाठ में थोड़े से नियम हमें कड़े होते हैं।
तब आप क्या करेंगे, आप जो आसन बिछाएंगे वो लाल ऊनी आसन होना चाहिए। ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। ऊनी आसन से मतलब जो गर्म आसन होता है ऊन का बना हुआ, ये हनुमान जी की पूजा पाठ के लिए बाजार में आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी पर बैठकर आपको जो है हनुमान जी का जो भी पूजा पाठ आप करते हैं या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपको वो करना है। इसके अलावा एक तांबे का लोटा आपको जल भरकर सदैव जब आप पूजा शुरू करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, तब वहाँ पर आपको रखना है। मीठा थोड़ा सा प्रसाद, गुड़ ले सकते हैं आप, शक्कर ले सकते हैं, चने का भोग ले सकते हैं, परंतु मीठे में गुड़ या शक्कर जो होती है उसका थोड़ा सा भोग आपको जो है हनुमान जी को लगाना है। चमेली के तेल का दीपक जो है आपको जलाना है। पानी के लोटे को हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख रखकर आदर पूर्वक उन्हें ग्रहण करने को कहें। अब थोड़ा जो मीठा भोग है उनकी प्रतिमा के आगे रखें तथा आप जो है सबसे पहले श्री हनुमान जी का स्तुति मंत्र जो होता है उसका उच्चारण करेंगे। आपको नहीं आता है तो आप श्री राम को स्मरण करते हुए श्री राम कर कर 11 बार उच्चारण करें। उसके बाद जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। सिद्ध करने के लिए शुरुआत में आपको क्या करना है, ये नियम आप हमेशा अपना सकते हैं, परंतु शुरुआती दिनों में आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ अगर रोज करते हैं तो कम से कम आपको 3 की संख्या में पाठ करना है। आप हफ्ते में अगर एक ही बार करते हैं तो मंगलवार का आप चयन करेंगे। मंगलवार शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप शुरुआत करें। उसके बाद में आपको मंगलवार 7 बार जो है ये पाठ करना है। ये अति उत्तम माना जाता है तथा बहुत ज़्यादा सिद्ध माना जाता है। हनुमान चालीसा के प्रत्येक पाठ के बाद आपको जय श्री राम 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 जय श्री राम का जो है जाप करना है, फिर से पाठ शुरू करना है। इस प्रकार हनुमान चालीसा के पाठ के पश्चात हनुमान जी की आरती करें तथा आप उन्हें प्रणाम करते हुए आप अपना जो आसन है छोड़ दें तथा वहीं पर जो है आप माथा टेकेंगे। लोटे के जल और मीठे प्रसाद को जो है आप जो जल होता है उसे किसी भी पौधे में या अपने घर में छिड़क सकते हैं। इसके बाद आप जो है तुलसी जी में भी ये जो जल है डाल सकते हैं, आप पीपल में भी डाल सकते हैं, घर में कोई गमला है तो उसमें भी डाल सकते हैं। चरणों में किसी के ना आने दे, इस बात का ध्यान रखें। तथा आपने जो प्रसाद स्वरूप भोग हनुमान जी को लगाया था वो घर के सभी सदस्य जो है ग्रहण कर सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन ना करके से बोलकर लयबद्धता के साथ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पाठ करते समय ध्यान और उच्चारण का जो है काफ़ी ध्यान रखें। आप अगर याद नहीं कर पाते हैं हनुमान चालीसा का पाठ तो आप पुस्तक में से धीरे धीरे पढ़ते हुए जो है उच्चारण सही करते हुए आपको ये पाठ करना है। कई बार हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो प्रत्येक पूजा पाठ के बाद आपको सदैव जो है भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको अपने शब्दों में ही कहना चाहिए, पूजा पाठ में कोई भी गलती या त्रुटि हुई हो तो हमें माफ़ करें, हम मनुष्य हैं, तथा हमें क्षमा याचना दें। क्षमा याचना मांगने के बाद आप जो है आपकी जो भी मनोकामना होती है श्री राम का नाम लेते हुए हनुमान जी के सम्मुख रखेंगे। हनुमान जी की आराधना में ये आपको कुछ बातें जो है ध्यान रखनी चाहिए। आपको क्या करना है, मांस मदिरा और आपको जो है स्त्री का सम्मान जरूर करना है। मांस मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। हनुमान जी की आराधना करते समय आपको जो है पूरी आराधना दिखानी है, आपको पूरा जो विश्वास है भगवान के चरणों में दिखाना है। साथ ही साथ आपको आशीर्वाद लेने के लिए या हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय आपको साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई भी चमड़े की वस्तु आप पूजा पाठ में लेकर ना बैठें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके बाद में जो है आप स्वच्छ नहा धोकर उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ जो है शुरू करें। हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय आपको कभी भी जो है किसी भी विषय में किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। आपकी सदैव रक्षा होगी, इतना वचन हनुमान जी ज़रूर देंगे आपको। क्योंकि आपकी जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं या उनकी आराधना करते हैं तो आपके जीवन में शत्रुओं का विनाश होता है, समाज में मान सम्मान आपको मिलता है। कोई भी संकट जो होता है वो कभी भी आपको छू भी नहीं सकता। आप पर जब घोर संकट छा जाता है, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, आपको बहुत ज़्यादा ग्रहों की भी जो है दुष्टता देखने को मिलती है, तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए तथा हनुमान जी की सेवा में लगना चाहिए, जिससे आपके जीवन के सभी घोर संकट भी जो है
उनका विनाश होता है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों मंत्रों के रूप में जो है प्रयोग की जाती हैं। कई रोगों से मुक्ति मिलती है, भूत प्रेत बाधा भय से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ जब ये सिद्ध हो जाता है तो आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। जमीनी सुख आपको प्राप्त होता है, खुद का भवन बन जाता है, गाड़ी का सुख आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ विदेश यात्रा के योग भी जो हैं आपके बहुत आसानी से बन जाते हैं। कई परेशानियों का सामना अगर आपको जीवन में करना पड़ता है, जैसे कर्ज या मुकदमेबाजी अगर आप पर बहुत ज़्यादा लग जाती है, कोर्ट केस चल रहे हैं या कहीं ना कहीं से लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे में हनुमान जी की शरण में आना आपके जीवन में आपको बहुत सी चीज़ों से मुक्ति दिलवाता है। नई नौकरी अगर चाह रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या बहुत धीमी गति से आपका कार्य हो रहा है, तब हनुमान जी की शरण में जाने से आपके जीवन में आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि कलयुग में साक्षात देव के रूप में हनुमान जी को पूजा जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है जब भी आप सच्चे मन से श्री राम का नाम लेते हुए हनुमान जी को याद करते हैं तो आपके जीवन के घोर कष्टों का विनाश होता है तथा आपके जीवन में आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये जो बातें हैं ये केवल किताबी बातें नहीं हैं, ये बहुत से लोगों ने प्रयोग की हैं तथा उन्हें बहुत सा लाभ भी प्राप्त हुआ है। आप सच्चे मन से श्री राम का नाम लेते हुए हनुमान जी की पूजा करिए, अपना हनुमान चालीसा का पाठ जो है सिद्ध करें। उसके बाद में जो है आप ये पाठ डेली करें और एक ही पुस्तक जो आपने सिद्ध करी है उसी में से पाठ करें। आपके जीवन में आप देखेंगे किस प्रकार से बदलाव आएगा तथा आपको बहुत सा मान सम्मान तथा बहुत सा प्यार जो है लोगों से प्राप्त होने लगेगा। भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।